बिहार राज्य सरकार के द्वारा शिक्षक नियमावली 2023 को मंजूरी दे दी गई है और अब रास्ता साफ हो चुका है। लगभग 2.5 लाख पदों पर शिक्षकों की भर्ती, कक्षा 1 से लेकर के 12 तक के टीचर, जिसमें प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक सभी टीचर्स की रिक्रूटमेंट होने वाली है। अब इस नियमावली को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। विभिन्न शिक्षक संघ जो है बिहार, जो इन सर्विस टीचर्स हैं, उनके द्वारा इस नियमावली का विरोध किया जा रहा है। किन पॉइंट्स पर यह विरोध है और इस मामले को अगर कोर्ट में चैलेंज किया जाता है उन शिक्षक संघ के द्वारा, तो क्या ये नियमावली वापस ली जा सकती है? अंत तक जरूर जुड़े रहेगा। अगर आप उत्तर प्रदेश से भी संबंधित है या फिर बिहार राज्य के बाहर किसी भी राज्य से संबंधित है, तो आपको भी बिहार में सम्मिलित होने का मौका मिल सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, जब नियमावली को मंजूरी दी गई तो उसमें कुछ महत्वपूर्ण बड़े बदलाव किए गए हैं। जैसे कि अभी तक जो बिहार राज्य सरकार में शिक्षकों की भर्ती होती थी, उसके लिए कोई अलग से परीक्षा नहीं होती थी। आप प्राथमिक स्तर की बात कर लें तो अगर आप सीटेट क्वालिफाई हैं तो एकेडमिक और सीटेट के नंबर्स को जोड़ करके फाइनल मेरिट बनाई जाती थी और उसी के बेस पर फाइनल चयन हो जाता था अभ्यर्थियों का। लेकिन नियमावली में इसके बाद एक अन्य आयोग के माध्यम से भी परीक्षा का जिक्र किया गया है। अब ये आयोग बीपीएससी हो सकता है। बीपीएससी एक स्तर वाली परीक्षा के लिए जाना जाता है और उनके द्वारा जब परीक्षा ली जाएगी तो निश्चित तौर पर उस परीक्षा का भी लेवल ठीक ठाक रहने वाला है। अब इसी का विरोध किया जा रहा है कि जब एक बार शिक्षक पात्रता परीक्षा की परीक्षा हो चुकी है तो फिर से टीचर बनने के लिए ये परीक्षा क्यों आवश्यक है, इसको वापस लेने के लिए लगातार शिक्षक संघ के द्वारा दबाव बनाया जा रहा है। देखिए, ये चीज़ें जो बिहार में हो रही हैं वो आज से 3-4 साल 5 साल पहले ही उत्तर प्रदेश में हो चुकी है। तो इसमें क्या कुछ हुआ, इसके बारे में डिटेल में समझना और जानना बिहार के अभ्यर्थियों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आप कानूनी मदद लेना चाहेंगे, कोर्ट में इसको चैलेंज करना चाहेंगे। इसके अलावा ज़मीनी स्तर पर जब आप विरोध करेंगे तो उसका क्या हश्र होगा, उसको आप उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। उत्तर प्रदेश में जब पहली बार सुपर टेट की परीक्षा इंट्रोड्यूस की गई थी वर्ष 2018 में 68,500 सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए, उससे पहले जब उत्तर प्रदेश में भर्ती होती थी प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के लिए, तो यहाँ पर भी कोई सुपर टेट की परीक्षा नहीं होती थी। जो टेट के मार्क्स होते थे और एकेडमिक मार्क्स को जोड़ करके विभिन्न भर्तियों में अलग अलग नियमावली के तहत उनकी भर्तियां हो जाती थी बिना सुपर टेट की परीक्षा के। लेकिन जब पहली बार सुपर टेट की परीक्षा राज्य सरकार के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया तो यहाँ पर भी अभ्यर्थियों के द्वारा इसका विरोध किया गया, लगातार सरकार पर दबाव बनाया गया, लेकिन सरकार नहीं झुकी और सुपर टेट की परीक्षा पर अड़ी रही। उसके बाद अभ्यर्थी हार थक कर इस मामले को माननीय कोर्ट में चैलेंज किए, जहां पर राज्य सरकार से इस पर आंसर काउंटर फाइल करने के लिए बोला गया। तो राज्य सरकार ने शिक्षा विभाग में जो सुधार शिक्षकों में आना चाहिए उसके लिए बेहतर योग्य टीचर मिल पाए, इसका हवाला दिया, जिस पर राज्य सरकार के इस दलील को स्वीकारते हुए माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के फेवर में फैसला दिया और उन्होंने ये कहा कि ये राज्य सरकार का विषय है कि किसी भी भर्ती प्रक्रिया के नियम क्या रहेंगे, क्या चयन प्रक्रिया रहेगी, ये राज्य सरकार का विषय और उसको तय करने का पूरा अधिकार है। और उन्होंने दखल लेने से इनकार कर दिया और सुपर टेट की परीक्षा इंट्रोड्यूस हो गई। पहली बार 68,500 सहायक अध्यापकों की भर्ती, जिसकी परीक्षा 2018 में हुई थी। अब यही मामला बिहार में भी हो रहा है। तो देखिए, आप राज्य सरकार पर कितना भी दबाव बना ले, राज्य सरकार दबाव में नहीं आ सकती, क्योंकि ये एक सीधे तौर पर देखने वाली बात है कि जब आप एक परीक्षा के थ्रू होकर के आएंगे तो जाहिर सी बात है योग्यता इसमें जो शिक्षकों की योग्यता की बात की जाती है वो निखर करके आएगा। साथ ही साथ अगर आप इसको कोर्ट में भी चैलेंज करेंगे तो ये राज्य सरकार का विषय होता है कि चयन प्रक्रिया क्या होगी, ये कोई अभ्यर्थी तय थोड़ी करेगा। ये तो राज्य सरकार जो रिक्रूटमेंट बॉडी होगी वो तय करेगी ना कि क्या शिक्षकों की चयन की प्रक्रिया रहेगी। तो इसमें कोर्ट में भी अगर आप चैलेंज करते हैं तो कोई फायदा नहीं होने वाला है। दूसरा, अभ्यर्थियों के द्वारा बीपीएससी के द्वारा जो परीक्षा कराई जा रही है इसका भी विरोध किया जा रहा है। कहने का मतलब कि आयोग बीपीएससी ना हो, दूसरा आयोग करने के लिए अभ्यर्थी कह रहे हैं। तो ये भी राज्य सरकार का विषय है कि वह किस आयोग को जिम्मेदारी देती है और वो आयोग पेपर सेट करेगा और किस प्रकार से परीक्षाएं होंगी। अगर आप बिहार के कैंडिडेट हैं और उत्तर प्रदेश में किस प्रकार से अभी तक 2 सुपर टेट की परीक्षा हो चुकी है, उनका लेवल आप देखिए, सिलेबस बहुत ज़्यादा आपको मिलता जुलता दिखेगा। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग बात कर लें, जो सी टेट का आप सिलेबस देख ले, यूपी टेट का सिलेबस देख ले, बी टेट का सिलेबस देख ले, तो शिक्षकों के लिए जो सिलेबस होता है वो लगभग मिलता जुलता रहता है। तो आप उत्तर प्रदेश में जो 2 सुपर टेट की परीक्षाएं हुई हैं उनका पेपर जरूर देख लीजिएगा और विरोध करने से कोई फायदा नहीं है। आज ही से लग जाइए, तभी आपका चयन सुनिश्चित हो पाएगा। ये केवल देखने के लिए 2.5 लाख आपको वैकेंसी दिख रही होगी। बहुत प्राइमरी स्तर की बात करें तो
आपको मेहनत करना होगा, क्योंकि अब केवल एकेडमिक के बेस पर चयन होने वाला नहीं है। तो अगर आप चाहें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, यूपी में 2 सुपर टेट की परीक्षा जो हो चुकी है, दोनों पेपर का डेडिकेटेड लिंक आपको मिल जाएगा, उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं बिहार राज्य से बाहर के अभ्यर्थियों के संदर्भ में, क्योंकि बड़ी वैकेंसी है। उत्तर प्रदेश में पिछले 5 साल से कोई भर्ती नहीं आ रही है, तो निश्चित तौर पर यहाँ के भी अभ्यर्थी चाहेंगे और चाहना भी चाहिए, क्योंकि जब पिछली भर्ती 68,500 की बात करें या फिर 69,000 सहायक अध्यापकों की बात करें, तो दूसरे राज्य के अभ्यर्थी यहाँ पर चयन ले चुके हैं, अभी वो सर्विस में है। तो जब संविधान एक है, जब उन्होंने कोर्ट में चैलेंज किया और उनको जब मौका मिल सकता है, तो यहाँ के अभ्यर्थियों को बिहार में मौका क्यों नहीं मिल सकता है? इसके रिगार्डिंग भी एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने बनाया हुआ है, अगर आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। किस प्रकार से अगर आप कोर्ट में चैलेंज करेंगे तो निश्चित तौर पर अन्य राज्य के अभ्यर्थियों को जरूर बैठने का, इस परीक्षा में सम्मिलित होने का और इस भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित होने का मौका माननीय कोर्ट के हस्तक्षेप के माध्यम से मिल सकता है। क्योंकि कोई भी राज्य सरकार बाउंड नहीं कर सकती कि केवल हमारे ही राज्य के अभ्यर्थी इसमें सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे। इसके लिए विशेष प्रावधान किया गया है भारतीय संविधान में कि ऐसे राज्य जहां के कुछ प्रजातियां जो विशेष तौर पर बहुत पिछड़ी हुई हैं और मुख्य धारा में नहीं आ पाई हैं, उनके लिए प्रावधान है कि अगर कोई वैकेंसी वहां पर जारी की जाती है तो स्पेशली उनको ही केवल सम्मिलित कराया जा सकता है। और वो स्पेसिफाइड है कि इस राज्य में इन जातियों की केवल बात होगी, इस एरिया की केवल बात होगी। बिहार राज्य में इस प्रकार का कोई भी मंजूरी संविधान के अंतर्गत नहीं है, तो बिहार राज्य सरकार चाह कर भी ये बाउंड नहीं कर सकती कि दूसरे राज्य के अभ्यर्थी ना बैठें। इसी प्रकार का मामला उत्तर प्रदेश में भी था, जब 68,500 और 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती आयोजित की गई, तो उस समय जो नोटिफिकेशन में ये बातें मेंशन की गई थी कि 5 साल का बाउंडेशन, यानी कि जो यहाँ का डोमिसाइल होगा वो 5 साल मिनिमम रहना चाहिए, तभी वो शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकता है। बावजूद इसके अन्य राज्य के अभ्यर्थी माननीय कोर्ट का दरवाजा खटखटा और उनको राहत भी मिला। माननीय कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि केवल राज्य में निवासी ना होने की वजह से आप किसी भी अभ्यर्थियों को चयन निरस्त नहीं कर सकते, और माननीय कोर्ट के हस्तक्षेप के माध्यम से उन सभी अभ्यर्थियों को चयन प्रक्रिया में शामिल कराया गया। न सिर्फ शामिल हुए बल्कि आज 2-2.5 साल से वो सर्विस भी कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये असंवैधानिक है अगर कोई राज्य सरकार सिर्फ राज्य का निवासी ना होने की वजह से अगर आपको शिक्षक भर्ती प्रक्रिया या फिर किसी भी भर्ती प्रक्रिया में रोक रही है। तो इसको अगर आप कोर्ट में चैलेंज करेंगे तो निश्चित तौर पर अन्य राज्य के अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा ही मिलेगा इस भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित होने के संदर्भ में। उम्मीद करता हूँ आपके काफ़ी हद तक डाउट क्लियर हुए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।